मैं चला रहा हूं, गाड़ी मेरी है और आप मेरे पीछे बैठे हैं, ठीक, और हम लोग कहीं जा रहे हैं और कहीं अचानक हमने ठोक दिया, है ना, कोई दुर्घटना हो गई और सारे लोग आ गए, तो आप तो भाग जाइएगा क्योंकि गाड़ी तो आपकी नहीं है, आप अपने जान का डर है। लेकिन हम तो गाड़ी छोड़ के नहीं जाएंगे भाई, गाड़ी के मालिक हैं, लाखों रुपया गाड़ी है, तो आप भाग जाइएगा। पिटाएगा कौन? हम, चूंकि मेरी गाड़ी है। अगर कहीं आप मेरी गाड़ी लेके चले जाएं और कहीं ठोक दिए, उस समय हम नहीं हैं, तो भागिएगा नहीं ना, भागिएगा। गाड़ी के मालिक उस समय आप हैं। तो जब तक हम हैं, यानी मेन वर्ब है, तब तक आप असिस्टेंट में हैं। अगर हम नहीं हैं, आप अकेले जा रहे हैं, तो खुद उस गाड़ी के मालिक हैं, है ना, तो मेन आपको बनाया जाएगा, है ना। दूसरी एग्जांपल ले ले, जब तक आपके घर में आप हैं, अगर आपका नौकर है तो आप हैं तो आप मालिक हैं, आप नहीं रहते हैं तो आपके जो नौकर है घर का, वही कुछ दिनों के लिए मालिक होता है, ठीक। तो किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब रहे, अगर मेन वर्ब रहे, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। और जैसे ही मेन वर्ब नहीं रहे तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है, ठीक है। अब हमको बनाना है यस नो क्वेश्चन, ठीक। यस नो क्वेश्चन में क्या करते हैं, कोई भी असर्टिव सेंटेंस हो, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं हम लोग। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका सिक्के क्लासेज में। आज हम लोग जानेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको क्वेश्चन भी कहा जाता है, ठीक। वॉल्यूम 1, 2, 3 में आपको बताए थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूं कि आप उसको देखे होंगे और एंजॉय भी किए होंगे, ठीक। तो आज पढ़ते हैं क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कितने तरह का होता है? क्वेश्चन 2 तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन होता है? एक होता है यस नो क्वेश्चन, ठीक, और दूसरा होता है WH क्वेश्चंस। अब यस नो क्वेश्चन क्या है और WH क्वेश्चन क्या है, ठीक। यस नो क्वेश्चन का आंसर हमेशा यस और नो में मिलता है, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक। जैसे कोई सेंटेंस है, हैव यू अ पेन, क्या आपके पास एक पेन है, तो क्या जवाब दीजिएगा? होगा तो हाँ, नहीं होगा तो नहीं। नो, आई हैव नॉट अ पेन, यस आई हैव अ पेन, ये ना बोलिएगा। तो इसका आंसर यस और नो में मिलता है ना। WH क्वेश्चन क्या होता है? इसका आंसर यस और नो में नहीं मिलता है, इसका कुछ रीजन देना पड़ता है। जैसे हम पूछते हैं वाई हैव यू नॉट अ पेन, आपके पास एक पेन क्यों नहीं है, तो क्यों जैसे ही आ गया तो क्या हो गया, इसमें कुछ रीजन देना पड़ेगा कि आपके पास पेन क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये अंतर होता है, ठीक। अब दोनों का बनावट देख लेते हैं कि ये बनावट कैसे बनेगा, यस नो क्वेश्चन कैसे बनेगा और WH क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए दुनिया का एक ही स्ट्रक्चर है ना, वो मात्र क्या है, सबसे पहले रहेगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट रहेगा, ठीक, वर्ब रहेगा, अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं, और क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। उसी तरह आपका WH क्वेश्चन में रहेगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, ठीक, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। अगर आप नॉट को शॉर्ट में लिखना चाहे तो ये नॉट आगे जा सकता है, वो भी जाएगा तो शॉर्ट फॉर्म में जाएगा, जैसे हैव है तो हैवंट हो जाएगा, हैज है तो हैजंट हो जाएगा, ठीक। उसी तरह इस नॉट को भी चाहिए तो आप शॉर्ट फॉर्म में, है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख सकते हैं, जैसे आर है तो आरंट हो जाएगा, ठीक। अब यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में अलग अलग हम लोग देखते हैं एग्जांपल, ये कैसे बनता है, ठीक है। जैसे यहां है एक सेंटेंस दे रहे हैं, ही इज अ बॉय, ठीक, और यहां दे रहे हैं ही इज
गोइंग टू मार्केट या स्कूल। ठीक, अब ये देखिए, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज क्या हो गया? वर्ब। और ए बोआ क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और यहां ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज क्या हो गया? वर्ब। गोइंग क्या हो गया? वर्ब। और टू स्कूल क्या हो गया? ये अदर वर्ड हो गया या एडजंक्ट हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यहां चूंकि हेल्पिंग वर्ब है, यहां वर्ब है, यहां भी हेल्पिंग वर्ब है और यहां वर्ब है। तो एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। किसी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है ना? कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि गाड़ी मैं चला रहा हूं, गाड़ी मेरी है और आप मेरे पीछे बैठे हैं। ठीक, और हम लोग कहीं जा रहे हैं और कहीं अचानक हमने ठोक दिया, है ना? कोई दुर्घटना हो गई और सारे लोग आ गए, तो आप तो भाग जाइएगा क्योंकि गाड़ी तो आपकी नहीं है, आप अपने जान का डर है। लेकिन हम तो गाड़ी छोड़ के नहीं जाएंगे भाई, गाड़ी के मालिक हैं, लाखों रुपया गाड़ी है। तो आप भाग जाइएगा, पिटाएगा कौन? हम, चूंकि मेरी गाड़ी है। अगर कहीं आप मेरी गाड़ी लेके चले जाएं और कहीं ठोक दिए, उस समय हम नहीं है, तो भागिएगा? नहीं ना भागिएगा। गाड़ी के मालिक उस समय आप हैं। तो जब तक हम हैं, यानी मेन वर्ब है, तब तक आप असिस्टेंट में हैं। अगर हम नहीं हैं, आप अकेले जा रहे हैं, तो खुद उस गाड़ी के मालिक हैं, है ना? तो मेन आपको बनाया जाएगा, है ना? दूसरे एग्जांपल ले ले। जब तक आपके घर में आप हैं, अगर आपका नौकर है तो आप हैं तो आप मालिक हैं। आप नहीं रहते हैं तो आपके जो नौकर है घर का, वही कुछ दिनों के लिए मालिक होता है। ठीक, तो किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब रहे, अगर मेन वर्ब रहे, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। और जैसे ही मेन वर्ब नहीं रहे, तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है। ठीक है, अब हमको बनाना है यस नो क्वेश्चन। ठीक, यस नो क्वेश्चन में क्या करते हैं? कोई भी असर्टिव सेंटेंस हो, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं हम लोग? सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं? सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क देते हैं। अब इस इज को आप यहां लिख दीजिए, है ना, और एच यहां छोटा हो जाएंगे। हो गया, इज ही, ही, है ना, इज ही अवर। हो गया, हो गया यस नो क्वेश्चन। अब यही है इज। इसी इज को अगर आप पहले कर दें, यहां लिख दें इज, है ना, ही गोइंग टू स्कूल, और यहां क्वेश्चन लगा दिए, क्वेश्चन मार्क लिख दिए। हो गया यस नो क्वेश्चन, है ना? क्या वह स्कूल जा रहा है? क्या वह एक लड़का है ना? इज ही अ बॉय? इज ही गोइंग टू स्कूल? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, है ना, यस नो क्वेश्चन। ठीक, अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन देखते हैं। अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब आप यहां लिखे थे ही इज अ बॉय। ठीक, अगर वही हो जाए वह लड़का है, वह लड़का क्यों है? वही हो जाए अगर वह लड़का क्यों है, वह लड़का क्यों है, तो भाई क्वेश्चन हो गया। और यह क्यों जो है, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन वर्ड बोल रहा है, ठीक है, तो क्यों का क्या होता है? वाई, वाई। ठीक, उसके बाद कर रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, है ना। उसके बाद कर रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। उसके बाद कर रहा है नॉट, नॉट नहीं है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद कर रहा है वर्ब, है ना, तो वर्ब ऑलरेडी हम पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में मेन वर्ब ले लिए हैं। उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड हो गया ए बॉय और क्वेश्चन का चिन्ह, बन गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ठीक, अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन का शुरुआत ही डब्ल्यू आर एच से होता है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन का शुरुआत ही डब्ल्यू आर एच से होता है, इसलिए इसको हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी कहते हैं। जैसे आप लिख रहे हैं वाई,
व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सब क्या है? WH, 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 ये सारा क्वेश्चन वर्ड W और H से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। एक अपवाद के रूप में होता है वाई, क्या होता है? हाउ, सॉरी हाउ। हाउ एक अपवाद के रूप में है जो W और H से शुरू नहीं होता है। तो जितने तरह के क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सब का सब W और H से शुरू होता है, इसलिए इसको W क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक, अब आइए इसको बनाते कैसे हैं, W क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। ठीक है, जैसे तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, आओगे, तुम कब आओगे। ठीक है, अब इसमें क्या है? तुम सब्जेक्ट, कब क्वेश्चन वर्ड, आओगे वर्ब हो गया। ठीक, क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब हमारा स्ट्रक्चर बोलता है, बनावट बोलता है कि हमको पहले क्वेश्चन वर्ड चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर सब्जेक्ट चाहिए, अगर नॉट है तो नॉट चाहिए, नहीं तो नहीं, है ना। वर्ब चाहिए, अदर वर्ड चाहिए और क्वेश्चन मार्क चाहिए। ठीक, अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन चाहे कहीं रहे, वो सबसे पहले ही आएगा। क्वेश्चन वर्ड वो चाहे कहीं रहे, हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन कहीं रहे, वो जब आएगा तब आगे ही लिखाएगा। ये बात है ना, गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड को हम लोग फायर ब्रिगेड की संज्ञा दिए हैं। फायर ब्रिगेड क्या होता है? आग बुझाने वाली मशीन होती है। ठीक है, वो आग बुझाने के लिए कहीं जाता है या किसी की जान बचाने के लिए कहीं जाता है जो आग में फंसे हुए होते हैं। उसको इतना पावर है कि अगर राष्ट्रपति का भी गाड़ी सामने आ जाए तो राष्ट्रपति के गाड़ी को रोकना पड़ता है, उसको जाने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लाखों आदमी का जान बचाने जा रहा है। उसी तरह क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन में, डब्ल्यू क्वेश्चन में, है ना, ये तरह क्वेश्चन वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? फायर ब्रिगेड। ये फायर ब्रिगेड की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये जब रहेगा तब आगे ही रहेगा। ये हिंदी में कहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश में जैसे ही क्वेश्चन वर्ड बनता है ना, क्वेश्चन होता है, तो ये सबसे पहले आएगा। ठीक, जैसे तुम कब आओगे, तो कब क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड कह रहा है कि भैया हम फायर ब्रिगेड हैं, हमको पहले लिखना है। हमको अगर पहले नहीं लिखा तो सारा तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे, तो भैया इसको तो पहले लिखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड कब। तो कब का क्या हो गया? व्हेन, है ना। अब करें हेल्पिंग वर्ब दीजिए, ये किस टेंस में है? फ्यूचर सिंपल टेंस में, सेल विल लगता है इसमें, है ना, तो यू के साथ विल लगेगा। तो व्हेन विल, यू क्या हो गया? सब्जेक्ट, है ना, और यू क्या हो गया? सब्जेक्ट, और विल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, और व्हेन क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड। ठीक, अब कह रहा है कि हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट चाहिए, तो नॉट नहीं है। अगर ये रहेगा तुम कब नहीं आओगे तो नॉट रहता, है ना, तो नॉट यहाँ नॉट लिखते, आ नहीं तो वोंट यहाँ कर देते शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, अब कह रहा है कि वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या है? कम, और अदर वर्ड है नहीं, क्वेश्चन का मार्क। हो गया, बन गया हमारा डब्ल्यू क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का हम अलग टॉपिक ही लिए हैं, उसमें जितने तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 12 तरह का क्वेश्चन होता है, कब, कहाँ, कैसे, कैसा, कैसी, कौन, किसने, किसको, किसका, किसकी, ये जितने तरह का क्वेश्चन होता है ना, एक क्वेश्चन का अलग ही टॉपिक बनाया है। एक बार उसको देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन का डिटेल से बताया है। ठीक है, ये सेंटेंस बता रहे हैं तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, और एक अलग से फिर एक सेपरेट बनाएंगे कि सबका सभी क्वेश्चन वर्ड होता है, जो 12 तरह का क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, जितना भी तरह का होता है, इसका स्पेशल में एक ऑल टॉपिक बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चलिए, ओके, बाय, टाटा, थैंक यू।